पहले मुफ्त आदत लगा दी, उसके बाद पैसे लेने लगे। यहां तक तो लोगों को बात समझ में आ गई। लेकिन अब हालात ये हुए हैं कि मन मर्जी चल गई है, मनमानी किया जा रहा है। देश में एक ऐसी शादी हो रही है जिसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। पूंजीपति लोग हैं, बिजनेसमैन है, तो आखिर ये पैसे कहां से लेंगे? लिहाजा भारत के लोगों के जेबों में सीधे तौर पे हाथ डालकर पैसा निकालने का बंदोबस्त कर लिया गया है। दरअसल जिस टेलीकॉम कंपनी की हम बातें करने जा रहे हैं, जिस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक युग का शुरुआत की थी, डिजिटल युग की बात हुई थी। लेकिन आज डिजिटल युग और डिजिटल लोगों की जरूरत बन गई है। डिजिटल सेवा हर व्यक्ति की पहचान बनी हुई है। तो आज उसी डिजिटल सेवा को सुचारू ढंग से चालू रखने के लिए अब उस पर शुल्क बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे मनमानी से अब लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी मुहिम शुरू कर दी है, बॉयकॉट करने की। हालांकि इस मुहिम का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जिस टेलीकॉम कंपनी ने अपने दर बढ़ाए हैं रिचार्ज का, आप और हम सभी उससे प्रभावित होने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो मोबाइल पर सुन रहे हैं तो आपको भी डेटा की जरूरत है। मोबाइल रिचार्ज आप भी कराते होंगे, ये आपके लिए बेहद ही विचार करने वाला वीडियो है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज की जो कीमतें थी वो अचानक उन्होंने बढ़ा लिया और इसकी शुरुआत जियो ने किया है। जियो की कंपनी जब लॉन्च हुई थी भारत में, तब मुफ्त में इन्होंने आदत लगाई डेटा बांटने के लिए, अनलिमिटेड कॉल करने के लिए। उसके बाद इन्होंने इसके दर निर्धारित कर दिए। मजबूरन जो दूसरी कंपनियां मनमर्जी चला रही थी उनके मनमर्जी पर ब्रेक लगा। लेकिन अब ये खुद अपनी मनमर्जी चलाने के लिए खुलेआम फैसले ले रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, जियो ने अब यह फैसला किया है। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उस कंपनी ने यह फैसला किया है कि अब रिचार्ज की जो दरें है वो बढ़ा दी जाए, और भी 1 रुपए 2 रुपए नहीं। आप देखिएगा जियो का प्लान जो आप 199 का लेते थे, अब वो 200 250 रुपए से तकरीबन 40 से 50 रुपए का बढ़ोतरी हुआ। मतलब कई जगहों पर तो 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग प्लान पे। अब प्लान में कटौती आप कीजिए, पहले 30 दिन का रिचार्ज होता था, उसके बाद 28 दिन का रिचार्ज हुआ, और अब सीधे 40 रुपए 50 रुपए एक एक रिचार्ज पर बढ़ा दिया गया है। सोचिए कि हर हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को चलाने के लिए जो है वो नेट की जरूरत पड़ती है, और नेट के लिए आपको रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है। कॉल करना है, हर व्यक्ति को कॉल करने की आदत लग गई है। चिट्ठी लिखने का जमाना खत्म हो गया, लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं, कॉल पे ही। और कॉल पे बात करने के लिए आपको अब अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, और इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। लोग परेशान हैं। और इधर कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अपने बेटे की शादी के लिए जो खर्च पानी की तरह बहाया किया जा रहा है, जो पानी की तरह रुपए बहाए जा रहे हैं, वो भारत के लोगों से वसूले जाएंगे। विदेश के लोगों को बुलाकर आप उनके ऊपर पैसे उड़ाइए, विदेश के गाने और बजाने वाले, नाचने वाले लोगों को बुलाइए, अपने मेहमानों को खुश करने के लिए उनका नाच दिखाइए, और गरीब मजदूर वर्ग के जो मोबाइल धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनसे पैसे वसूलिए, वो भी बिना किसी रहम के। और आप दूसरे के सामने मिसाल बनाते हैं, मिसाल पेश करते हैं कि आप देश की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। ठीक है, आपके संसाधन लग रहे हैं, लेकिन आपने अगर कई सालों तक मुफ्त में दिया, उसके बाद आपने जो दर लगा दी, फिर अचानक इन दरों में इतनी बढ़ोतरी क्यों? कई तरह की बात। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जियो का जो मुहिम है वो चल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि वापस से बीएसएनएल में चले जाए, जो सरकारी संस्था है उसमें चली जाए। लेकिन बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, यानी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों ने सरकारी संस्थाओं के अंदर घुसकर इस तरीके से दिमाग की तरह से चाट लिया है कि वो चाह कर भी बेहतर सुविधा नहीं दे सकते। बीएसएनएल की सर्विस अगर आपके पास है तो फिर आप समझिए कि आप
किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहेंगे, क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस इतनी ताकतवर है कि हाथ मोबाइल में होता है, लेकिन आप उस पर फोन कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो आपको ही नहीं पहचानता है, क्योंकि आपसे बहुत दूर है। तो वापस जाए तो जाए कहाँ, लोग मजबूर हैं, ना बीएसएनएल में जा सकते हैं और ना ही जियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ जो है चट्टान, हर जगह जान जोखिम में है। आपके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। नेटवर्क का सिलेक्शन अब आपको करना है, अलग अलग कंपनियां हैं, डेटा और सर्विस देखकर आपको तय करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो मुहिम चल रहा है, इस मुहिम का क्या असर होगा? क्या इस मुहिम से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाले बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, देश नहीं दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले मुकेश अंबानी और जियो के जो निदेशक, डायरेक्टर, जो इसके संस्थापक हैं, उन तक ये आवाज पहुंचेगी? क्योंकि वो लोग तो मशगूल हैं अपने बेटे के जश्न में। उनको देश के लोगों की इस पीड़ा से कैसे, इस देश के लोगों की मजबूरी से कैसे अवगत कोई करा पाएगा? देश के नौजवान, देश के बेरोजगार, देश का हर कोना, हर तबके के लोग आज डिजिटल युग में खुद को समा चुके हैं। देश की जरूरत, नौजवानों की जरूरत, देश के होने वाले भविष्य की जरूरत आज स्मार्टफोन बने हुए हैं। आज क्लासेस, एजुकेशन, तमाम चीजें मोबाइल फोन और डिजिटल के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब डिजिटल को इतनी बेसिक जरूरत बना दी गई है लोगों के लिए, फिर इसे लोगों के हाथों से दूर करने के लिए इतना बड़ा साजिश क्यों? या तो लोग मजबूरन इसका फायदा लें या फिर इससे किनारा कर लें, जो संभव होते हुए नहीं दिख रहा। जिस तरीके से आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ने अपने बृहद पहचान बनाई है, पकड़ बनाई है, अपनी जरूरत बनाई है। जैसे जिंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन और पानी खाने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार आपको समाज में, धरती पे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के बारे में जानने के लिए, आने और जाने के लिए, यहाँ तक कि क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो सामान भी खरीदने और मंगाने के लिए आपको स्मार्टफोन की जरूरत है, और उसके लिए नेट और डेटा की जरूरत है। आपके पास बैलेंस की जरूरत है, वो जरूरत है आपकी। आप एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा ये आपकी मजबूरी को टेलीकॉम कंपनियों के मालिकों ने समझ लिया है, और यही वजह है कि अब आप इनके जो साजिश के शिकार हुए हैं, आपकी मजबूरी का यह सौदा हुआ कि आप न चाहते हुए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिएगा और मनचाहे दर पर रिचार्ज कराइएगा। अब सवाल सरकार से भी बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे यह सवाल है, आपसे देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें थी कि आप कुछ नया कीजिएगा। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में लोगों को डिजिटल स्मार्ट दुनिया का सीधे तौर पर उपभोक्ता बना दिए, जरूरत बना दिए, और अब तीसरे कार्यकाल में उस जरूरत का कीमत वसूलवा रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री से है, सिस्टम से है, सरकार से है कि क्या इस पर जो है रोक लगेगी? क्या इस पर अब गाइडलाइन जारी होगा कि आप दर बढ़ाने के पहले कोई नियम या शर्त रखते हैं या नहीं? क्या सरकार इस तरीके से मनमर्जी करने की छूट आगे देती रहेगी? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ